हेलो फ्रेंड्स, गुरु कृपा कोचिंग टी के मोड में आप सभी का स्वागत है। आज की जो अपनी महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है सौरमंडल के टॉप 200 प्रश्न पढ़ना रहेगी। कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न देखने के लिए मिल रहे हैं, इसलिए आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। यह पहला प्रश्न है, सौरमंडल का केंद्र कौन है? तो इसका जो राइट आंसर सूर्य होता है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति इसका राइट आंसर हो जाएगा। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो बुध इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे अपना, पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? तो शुक्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी से सबसे दूर ग्रह कौन सा है? तो वरुण या नेपच्यून इसका राइट आंसर हो जाएगा। सौरमंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? तो 8 इसका राइट आंसर हो जाएगा। सूर्य का आकार किस प्रकार का है? तो गोलाकार है। सूर्य का आकार किस प्रकार का है? तो गोलाकार इसका राइट आंसर हो जाएगा। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो शुक्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो शुक्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? तो वरुण यानी नेपच्यून इसका राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी का एक चक्कर सूर्य के चारों ओर पूरा करने में कितना समय लगता है? तो 365 दिन 6 घंटे इसका राइट आंसर हो जाएगा। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो लगभग 8 मिनट 20 सेकंड लगते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे सूर्य किस गैस से बना है? तो हाइड्रोजन और हीलियम इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, सौरमंडल का सबसे तेज घूमने वाला ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति इसका राइट आंसर हो जाएगा। सौरमंडल का सबसे धीमा घूर्णन करने वाला ग्रह कौन सा है? तो शुक्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे, किस ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह हैं? तो शनि ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह हैं। सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो शुक्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने वाला प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? तो चंद्रमा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चंद्रमा का व्यास लगभग कितना है? तो 3476 किलोमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे, किस ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं? तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं। किस ग्रह को नीला ग्रह कहते हैं? नीला ग्रह कहते हैं। तो पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। किस ग्रह पर एक दिन सबसे लंबा होता है? तो शुक्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस ग्रह का वर्ष सबसे छोटा होता है? तो बुध इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस ग्रह के चारों ओर वलय है यानी तो क्या शनि इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे अपना, किस ग्रह के विलय सबसे सुंदर हैं? तो शनि ग्रह इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस ग्रह का झुकाव सबसे अधिक है? तो वरुण ग्रह यानी यूरेनस का झुकाव सबसे अधिक होता है। किस ग्रह का झुकाव लगभग 90 डिग्री है? तो वरुण ग्रह का झुकाव कितना है? लगभग 90 डिग्री है। सौरमंडल का सबसे बड़ा पर्वत किस ग्रह पर है? तो मंगल ग्रह पर है। कौन सा? ओलंपस मॉन्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे, ओलंपस मॉन्स की ऊंचाई लगभग कितनी है? तो 27 किलोमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कहाँ पर है? तो मंगल ग्रह पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी के वायुमंडल में मुख्यतः कौन सी गैसें पाई जाती हैं? तो नाइट्रोजन। पृथ्वी के वायुमंडल में मुख्यतः कौन सी गैस है? तो इसका नाइट्रोजन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे, शुक्र के वायुमंडल में मुख्यतः कौन सी गैस है? तो कार्बन डाइऑक्साइड इसका राइट आंसर हो जाएगा। मंगल का रंग लाल क्यों होता है? तो इसका जो राइट आंसर है लोहे के ऑक्साइड के कारण क्या मंगल ग्रह का लाल रंग है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, किस ग्रह के उपग्रहों का नाम गैलीलियो ने खोजा था? तो गैलीलियो ने खोजने वाले ग्रह किस ग्रह के खोजे थे? तो बृहस्पति ग्रह के उपग्रहों का नाम गैलीलियो ने खोजा था। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे, गैलीलियो द्वारा खोजे गए बृहस्पति के उपग्रह कौन कौन से हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाए आयो यूरोपा, गैनीमीड और कैलिस्ट्रो इसका राइट आंसर हो जाएगा। सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो गैनीमीड यानी बृहस्पति ग्रह इसका राइट आंसर। बृहस्पति ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है गैनीमीड, जो सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह माना जाता है। सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो टाइटन इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो शनि ग्रह का उपग्रह है। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे,
टाइटन उपग्रह पर मुख्य रूप से कौन सी गैस पाई जाती है? तो नाइट्रोजन इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्लेटो को ग्रह की श्रेणी से कब हटाया गया था? 2006 में इसको हटा दिया गया था। प्लेटो को अब किस श्रेणी में रखा गया है? तो बोना ग्रह की श्रेणी में रखा गया है। सौरमंडल में बोना ग्रह कितने हैं? तो सौरमंडल में बोने ग्रह कितने? 5 हैं। सौरमंडल में बोने ग्रह कितने हैं? तो 5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे पृथ्वी का व्यास कितना है? तो लगभग 12,742 किलोमीटर है। बृहस्पति ग्रह का व्यास कितना है? तो बृहस्पति ग्रह का व्यास कितना है? तो लगभग 1,39,820 किलोमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। शनि ग्रह का व्यास कितना है? तो शनि ग्रह का व्यास कितना? 1,16,460 किलोमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। शुक्र ग्रह के व्यास की बात करें तो 12,104 किलोमीटर की क्या शुक्र ग्रह का व्यास है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे बुध ग्रह का व्यास की बात करें तो लगभग 4,880 किलोमीटर किसका है? बुध ग्रह का व्यास है। वरुण ग्रह के व्यास की बात करें तो लगभग यानी 49,528 किलोमीटर क्या वरुण ग्रह का व्यास है। वो अरुण ग्रह के व्यास की बात करें तो 50,724 किलोमीटर लगभग व्यास है इसका। मंगल ग्रह के व्यास की बात करें तो लगभग 6,779 किलोमीटर मंगल ग्रह का व्यास है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे किस ग्रह के उपग्रह का नाम मीरांड है? मीरांड तो किसका? वरुण ग्रह इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस ग्रह के उपग्रह का नाम टाइटन है? तो वरुण ग्रह इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर कौन सा अरुण है? यहाँ पर वरुण है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे किस ग्रह का घनत्व सबसे अधिक है? तो किस ग्रह का घनत्व सबसे अधिक है? तो पृथ्वी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है? तो शनि ग्रह का घनत्व सबसे कम माना जाता है। किस ग्रह का एक दिन केवल 10 घंटे का होता है? तो बृहस्पति ग्रह का एक दिन कितने 10 घंटे का होता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे किस ग्रह पर एक दिन लगभग 243 दिनों के बराबर होता है? तो शुक्र ग्रह का होता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, सौरमंडल का सबसे धीमी परिक्रमा करने वाला ग्रह कौन सा है? तो वरुण ग्रह इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, सूर्य की ऊर्जा किस पराक्रम से उत्पन्न होती है? तो नाभिकीय संयंत्र के द्वारा उत्पन्न होती है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे सूर्य में हाइड्रोजन का प्रतिशत लगभग कितना है? तो 74% इसका राइट आंसर हो जाएगा। सूर्य में जो हाइड्रोजन का प्रतिशत है वो कितना है? 74% है। और सूर्य में हीलियम का प्रतिशत लगभग कितना है? तो 24% क्या हीलियम सूर्य में पाई जाती है। पृथ्वी के सबसे नज़दीकी तारा कौन सा है? तो सूर्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी के सबसे नज़दीकी तारा कौन सा है? तो सूर्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। सूर्य का व्यास लगभग कितना है? तो सूर्य का व्यास है 13,92,700 किलोमीटर क्या सूर्य का व्यास है। सूर्य की सतह का औसत तापमान कितना है? तो इसका जो राइट आंसर होगा 5,500 डिग्री सेल्सियस इसका राइट आंसर हो जाएगा। 5,500 डिग्री सेल्सियस सूर्य का तापमान है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे सूर्य के केंद्र का तापमान कितना है? तो लगभग 1.5 से 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस है। सूर्य के केंद्र का तापमान कितना है? तो 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस में सूर्य के केंद्र का तापमान है। किस ग्रह का वायुमंडल नहीं है? तो बुध ग्रह का वायुमंडल नहीं है। सौरमंडल का सबसे तेज हवाओं वाला ग्रह कौन सा है? तो वरुण ग्रह इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे वरुण हवाओं की गति कितनी हो सकती है? तो इसका जो राइट आंसर हुआ लगभग 2100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हो सकती है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे सौरमंडल का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी पिंड कौन सा है? तो आयु इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो बृहस्पति का उपग्रह है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे यूरोपा उपग्रह किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बर्फ की परत के नीचे महासागर के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे किस ग्रह को सुबह का तारा और शाम का तारा कहा जाता है? तो शुक्र ग्रह को सुबह का और शाम का तारा कहा जाता है। किस ग्रह का अक्षीय झुकाव लगभग शून्य है? तो बुध ग्रह का अक्षीय झुकाव कैसा? लगभग शून्य है। पृथ्वी का सबसे बड़ा कृत्रिम उपग्रह कौन सा है? तो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेडियम इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेडियम इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे अपना किस ग्रह के चारों ओर सबसे अधिक उपग्रह हैं? तो शनि ग्रह के चारों ओर सबसे ज़्यादा उपग्रह हैं।
2023 तक शनि ग्रह में कुल कितने उपग्रह ज्ञात हैं? तो इसका जो राइट आंसर 145 उपग्रह ज्ञात हो चुके हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है, बृहस्पति के कुल ज्ञात उपग्रह कितने हैं? तो बृहस्पति के कुल कितने 95 ज्ञात उपग्रह अभी तक की देखे गए हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे किस किस ग्रह के उपग्रह का नाम डीमोस है? तो मंगल ग्रह के उपग्रह का नाम क्या है? डीमोस इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस ग्रह के उपग्रह का नाम फोबोस है? तो मंगल ग्रह के उपग्रह का नाम क्या है? फोबोस है। प्लेटो का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो सेरन इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्लेटो का व्यास कितना है? तो लगभग 2377 किलोमीटर प्लेटो का व्यास है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे किस अंतरिक्ष यान ने सबसे पहले चंद्रमा पर मानव को पहुंचाया था? तो अपोलो 11 ने सबसे अंतरिक्ष यान ने चंद्रमा पर सबसे पहले मानव को पहुंचाया था। नेक्स्ट जो प्रश्न है, चंद्रमा पर पहला कदम रखने वाला व्यक्ति कौन था? तो इसका जो राइट आंसर है नील आर्मस्ट्रॉन्ग इसका राइट आंसर हो जाएगा। नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने चंद्रमा पर सबसे पहले कदम रखा था। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने चंद्रमा पर कब कदम रखा था? तो 20 जुलाई 1969 में इन्होंने चंद्रमा पर पहला कदम रखा था। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे किस ग्रह के चारों ओर मीथेन गैस के कारण नीला रंग होता है? तो इसका जो राइट आंसर है बरोड़ के कारण नीला ग्रह, यानी चारों ओर मीथेन गैस के कारण नीला रंग होता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे किस ग्रह का गुरुत्वाकर्षण सबसे अधिक है? तो बृहस्पति ग्रह का जो गुरुत्वाकर्षण है वो क्या है? सबसे अधिक है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे किस ग्रह का गुरुत्वाकर्षण सबसे कम है? तो बुध ग्रह का गुरुत्वाकर्षण सबसे कम है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे किस ग्रह पर ग्रेट रेड स्पॉट पाया जाता है? किस ग्रह पर ग्रेट रेड स्पॉट पाया जाता है? तो बृहस्पति ग्रह पर ग्रेट रेड स्पॉट पाया जाता है। ग्रेट रेड स्पॉट क्या है? तो एक विशाल तूफान इसका राइट आंसर हो जाएगा। ग्रेट रेड स्पॉट क्या है? तो एक विशालकाय तूफान इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस ग्रह के पास सबसे अधिक रिंग सिस्टम है? किस ग्रह के पास सबसे अधिक रिंग सिस्टम है? तो शनि ग्रह के पास सबसे ज़्यादा रिंग सिस्टम है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे शनि के रिंग मुख्यतः किससे बने हैं? शनि के रिंग मुख्यतः किससे बने हैं? तो बर्फ और चट्टान के टुकड़ों से बने हुए हैं। किस ग्रह को गैस दानव कहा जाता है? तो बृहस्पति और शनि ग्रह को गैस का दानव कहा जाता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे किस ग्रह को बर्फीला दानव कहा जाता है? तो वरुण और अरुण को बर्फीला दानव कहा जाता है। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो बुध इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे किस ग्रह का अक्षीय पथ सबसे अधिक दीर्घवृत्ताकार है? तो बुध ग्रह इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस ग्रह का नाम समुद्र के रोमन देवता पर रखा गया है? तो वरुण ग्रह का नाम रखा गया है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे किस ग्रह का नाम प्रेम की देवी पर रखा गया है? तो शुक्र ग्रह पर रखा गया है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे किस ग्रह का नाम युद्ध के देवता पर रखा गया है? तो मंगल ग्रह पर रखा गया। मंगल ग्रह इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस ग्रह का नाम आकाश के देवता पर रखा गया है? तो वरुण ग्रह इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे किस ग्रह का नाम समय के देवता पर रखा गया है? तो शनि ग्रह इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे किस ग्रह का नाम संदेह वाहक देवता पर रखा गया है? तो बुध ग्रह इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस ग्रह का नाम रोमन देवता के राजा पर रखा गया है? तो बृहस्पति ग्रह इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस अंतरिक्ष यान ने सबसे पहले सौरमंडल से बाहर कदम रखा था? तो वायोजर फर्स्ट ने रखा था। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे वायोजर फर्स्ट को कब प्रक्षेपित किया गया था? तो 1977 में प्रक्षेपित किया गया था। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। जैसे अपना 101 क्वेश्चन है, किस अंतरिक्ष यान ने बृहस्पति और शनि का विस्तृत अध्ययन किया था? तो पायनियर 10 और 11 ने किया था। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे
किस अंतरिक्ष यान ने मंगल पर पहली सफल लैंडिंग की थी? तो इसका जो राइट है वाइकिंग फर्स्ट ने की थी। वाइकिंग फर्स्ट किस वर्ष मंगल पर उतरा था? तो 1976 में उतरा था। किस ग्रह पर तरल पानी के प्रमाण मिलते हैं? तरल पानी के प्रमाण किस पे? मंगल ग्रह पर मिलते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे पृथ्वी पर ज्वार भाटा किस कारण से आता है? तो पृथ्वी पर ज्वार भाटा किस कारण से आता है? तो चंद्रमा और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण आता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे किस ग्रह पर दिन और रात का तापमान अंतर सबसे अधिक है? तो बुध ग्रह का दिन और रात का तापमान का अंतर सबसे अधिक है। किस ग्रह का ताप क्रमण काल 88 दिन का है? तो बुध ग्रह का है। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे किस ग्रह का परिक्रमण काल 165 वर्ष है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाए वरुण ग्रह का परिक्रमण काल कितना है? 165 वर्ष का है। तो किस ग्रह का परिक्रमण काल 84 वर्ष का है? तो अरुण ग्रह का कितना है? 84 वर्ष का। किस ग्रह का परिक्रमण काल 29.29 वर्ष का है? तो शनि ग्रह का परिक्रमण काल कितना? 29 वर्ष का है। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे किस ग्रह का परिक्रमण काल 11.86 वर्ष का है? तो बृहस्पति ग्रह इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस ग्रह का परिक्रमण काल 1.88 वर्ष का है? तो मंगल ग्रह इसका राइट आंसर हो जाएगा। शुक्र का परिक्रमण काल कितना है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 224 दिन 224.7 दिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे पृथ्वी का झुकाव कोण कितना है? तो 23.5 डिग्री इसका राइट आंसर हो जाएगा। वरुण ग्रह का झुकाव कोण कितना है? तो 97.8 डिग्री इसका राइट आंसर हो जाएगा। अरुण ग्रह का झुकाव कितना है? 97.8 डिग्री इसका राइट आंसर हो जाएगा। और वरुण ग्रह का झुकाव कोण कितना है? तो 28.3 डिग्री इसका राइट आंसर हो जाएगा। शनि ग्रह का झुकाव कोण कितना है? तो 26.7 डिग्री इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे बृहस्पति का झुकाव कोण कितना है? तो 3.1 डिग्री इसका राइट आंसर हो जाएगा। शुक्र का झुकाव कोण कितना है? तो 177.4 डिग्री उल्टा घूमता इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस ग्रह का घूर्णन वामावर्त के बजाय दक्षिणवर्त है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा शुक्र और वरुण ग्रह इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे किस ग्रह का वातावरण सबसे घना है? तो शुक्र ग्रह का वातावरण सबसे घना है। किस ग्रह का वातावरण सबसे पतला है? तो बुध ग्रह का वातावरण सबसे पतला है। किस ग्रह का औसत तापमान सबसे अधिक है? तो शुक्र ग्रह का औसत तापमान सबसे अधिक है 46 डिग्री यानी 465 डिग्री सेल्सियस इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे किस ग्रह का औसत तापमान सबसे कम है? तो वरुण ग्रह का औसत तापमान सबसे कम है कितना है? 214 डिग्री सेल्सियस इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस ग्रह पर सूर्य का आकार सबसे बड़ा दिखाई देता है? तो बुध ग्रह पर सूर्य का आकार सबसे बड़ा दिखाई देता है। किस ग्रह पर सूर्य का आकार सबसे छोटा दिखाई देता है? तो वरुण ग्रह पर सूर्य का आकार सबसे छोटा दिखाई देता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे किस ग्रह पर दिन और वर्ष लगभग समान हैं? तो क्या बुध ग्रह पर दिन और वर्ष लगभग समान है। किस ग्रह के चारों ओर सबसे पहले रिंग खोजी गई थी? तो शनि ग्रह पर सबसे पहले चारों ओर रिंग खोजी गई थी। तो शनि की रिंग की खोज किसने की थी? तो गैलीलियो और गैलीली ने की थी। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे गैलीलियो ने शनि की रिंग कब खोजी थी? तो 1610 में खोजी थी। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे किस ग्रह की खोज विलियम हर्शल ने की थी? विलियम हर्शल ने की थी। तो वरुण ग्रह की खोज विलियम हर्शल ने 1781 में की थी। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे वरुण की खोज किसने की? तो जोहान गाले ने की थी 1886 में की थी 1846 में सॉरी। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे प्लेटो की खोज किसने की थी?
तो क्लाइड टॉम्बो ने की थी। किसने? क्लाइड टॉम्बो इसका राइट आंसर हो जाएगा। कब? 1930 इसका राइट आंसर हो जाएगा। शुक्र ग्रह का वायु दाब पृथ्वी से कितने गुना है? तो इसका जो राइट आंसर है लगभग 92 गुना इसका राइट आंसर हो जाएगा। मंगल का वायु दाब पृथ्वी से कितना है? तो इसका जो राइट आंसर लगभग 0.6% है। कितना? 0.6% इसका राइट आंसर हो जाएगा। मंगल पर मुख्य गैसें कौन सी हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड इसका राइट आंसर हो जाएगा। शनि का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी की तुलना में कितना है? तो लगभग 0.93 गुना इसका राइट आंसर हो जाएगा। कितना? 0.93 गुना इसका राइट आंसर हो जाएगा। वरुण का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी की तुलना में कितना है? तो इसका जो राइट आंसर है लगभग 89 गुना है। कितना? 89 गुना इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे वरुण का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी की तुलना में कितना है? तो लगभग 1.14 गुना इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे किस ग्रह का घूर्णन सबसे तेज है? तो बृहस्पति ग्रह का घूर्णन सबसे तेज है। कितना? 9.9 घंटे इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस ग्रह का घूर्णन सबसे धीमा है? तो शुक्र ग्रह का घूर्णन सबसे धीमा है। तो 24.3% इसका राइट आंसर हो जाएगा। 3 दिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे सौरमंडल का सबसे बड़ा क्रेटर कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बेलस मेरीनेरस मंगल ग्रह इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, बेलस मेरीनेरस की लंबाई कितनी है? तो लगभग 4000 किलोमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस ग्रह पर पानी के बर्फीले बादल पाए जाते हैं? तो मंगल ग्रह इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे किस ग्रह पर सल्फ्यूरिक एसिड के बादल पाए जाते हैं? तो सल्फ्यूरिक एसिड के बादल कहाँ पर? शुक्र ग्रह इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस ग्रह पर बिजली और तूफान अक्सर आते हैं? तो बृहस्पति ग्रह इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस ग्रह पर हीरे की बारिश होने की संभावना है? तो शनि और बृहस्पति ग्रह पर हीरे की बारिश होने की संभावना है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे किस ग्रह पर एक ध्रुवीय हेक्सागन पाया जाता है? तो शनि ग्रह पर पाया जाता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे किस ग्रह पर सूर्य का उगना पश्चिम से होता है? तो शुक्र ग्रह इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस ग्रह पर सबसे लंबा दिन होता है? तो शुक्र ग्रह पर सबसे लंबा दिन होता है 243 दिन का एक दिन होता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे किस ग्रह का उपग्रह एनसेलाइडस पानी के फव्वारे छेड़ता है? तो इसका जो राइट है शनि ग्रह इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस उपग्रह पर जीवन की संभावना मानी जाती है? तो यूरोप पर जीवन की संभावना मानी जाती है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे किस ग्रह का उपग्रह गैनीमीड पृथ्वी के चंद्रमा से बड़ा है? तो बृहस्पति ग्रह इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे किस उपग्रह का वायुमंडल पृथ्वी जैसा है? तो टाइटन का उपग्रह वायुमंडल जैसा है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे सौरमंडल का सबसे ठोस कोर किस ग्रह का है? तो इसका जो राइट आंसर है पृथ्वी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे किस ग्रह का चुंबकीय क्षेत्र सबसे शक्तिशाली है? तो बृहस्पति ग्रह इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे किस ग्रह का चुंबकीय क्षेत्र सबसे कम है? तो मंगल ग्रह इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस ग्रह का नाम ग्रीक देवता हार्मेस से जुड़ा हुआ है? तो बुध ग्रह का नाम ग्रीक देवता हार्मेस से जुड़ा हुआ है। किस ग्रह का नाम ग्रीक देवता अफ्रोडाइट से जुड़ा हुआ है? तो शुक्र ग्रह का जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे किस ग्रह का नाम ग्रीक देवता एरस से जुड़ा हुआ है? तो मंगल ग्रह का नाम जुड़ा हुआ है। किस ग्रह का नाम ग्रीक देवता क्रोनस से जुड़ा हुआ है? तो शनि ग्रह का जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे किस ग्रह का नाम ग्रीक देवता ज्यूस से जुड़ा हुआ है? तो बृहस्पति ग्रह का जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे किस ग्रह का नाम ग्रीक देवता किस ग्रह का नाम
किस ग्रह का देवता पोसाइडन से जुड़ा हुआ है? तो वरुण ग्रह का जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे किस ग्रह का नाम ग्रीक देवता यूरेनस से जुड़ा हुआ है? तो वरुण ग्रह का जुड़ा हुआ है। किस ग्रह का उपग्रह कितनी दूरी पर है? पृथ्वी का उपग्रह कितनी दूरी पर है? तो लगभग 3,84,400 किलोमीटर की दूरी पर है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी कितनी है? तो 4,96 करोड़ किलोमीटर, इसका 14,96 करोड़ किलोमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। सूर्य से बुध की औसतन दूरी कितनी है? तो 5,79 करोड़ किलोमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। सूर्य से शुक्र की औसतन दूरी कितनी है? तो 10,82 करोड़ किलोमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे सूर्य से मंगल ग्रह की औसतन दूरी कितनी है? तो 22,79 करोड़ किलोमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। सूर्य से बृहस्पति की औसत दूरी कितनी है? तो 77,8 करोड़ किलोमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। सूर्य से शनि की औसत दूरी कितनी है? तो 142,7 करोड़ किलोमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे सूर्य से वरुण की औसतन दूरी कितनी है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 287.1 करोड़ किलोमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। सूर्य से वरुण की औसतन दूरी कितनी है? तो 449.5 करोड़ किलोमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। सूर्य के केंद्र से बाहर की सीमा को क्या कहते हैं? तो हेलिओपोज इसका राइट आंसर हो जाएगा। हेलिओपोज इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे हेलिओपोज के बाहर का क्षेत्र क्या कहलाता है? तो इंटरस्टेलर स्पेस इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, सूर्य का चुंबकीय चक्र कितने वर्षों का होता है? तो लगभग 11 वर्ष का होता है। कितना? 11 वर्ष इसका राइट आंसर हो जाएगा। सौर कलंक क्या है? तो सौर कलंक सूर्य की सतह पर ठंडे और गहरे धब्बे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे सौर ज्वालाएं क्या कहलाती हैं? तो सूर्य से अचानक निकली ऊर्जा की तरंगें क्या? सौर ज्वालाएं कहलाती हैं। सौर पवन क्या कहलाती है? तो सूर्य से निकलने वाली आवेशित कणों की प्रवाह क्या सूर्य पवन कहलाती है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे किस अंतरिक्ष यान ने सूर्य के सबसे करीब उड़ान भरी है? तो इसका जो राइट आंसर पार्कर 16 प्रोब ने भरी है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे पार्कर 16 प्रोब किस वर्ष प्रक्षेपित हुआ था? तो 2018 इसका राइट आंसर हो जाएगा। पार्कर 16 प्रोब का लक्ष्य क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है सूर्य की कोरोना का अध्ययन करना इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस ग्रह का औसत घनत्व पानी से कम है? तो शनि ग्रह का औसत घनत्व पानी से कम है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे किस ग्रह के चारों ओर नीली रिंग है? तो वरुण ग्रह इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस ग्रह के वायुमंडल में हाइड्रोजन की मात्रा सबसे अधिक है? तो बृहस्पति ग्रह इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस ग्रह का परिक्रमण काल सूर्य के सबसे करीब है? तो बुध ग्रह इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे किस ग्रह के उपग्रह प्रोटियस और नेरीड है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वरुण ग्रह इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस ग्रह के उपग्रह ओबरॉन और टिटेनिया हैं? तो इसका जो राइट आंसर अरुण ग्रह इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस ग्रह के उपग्रह रिया और डायोन हैं? तो शनि ग्रह इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे अपना किस ग्रह के उपग्रह कैलिस्ट्रो और आयो हैं? तो बृहस्पति ग्रह इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे किस ग्रह के उपग्रह हाई परियन और जेप्टस हैं? तो इसका जो राइट आंसर है शनि ग्रह के जो उपग्रह हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे किस ग्रह के उपग्रह मीमस और टेथिस हैं? तो शनि ग्रह इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस ग्रह के उपग्रह गैलाटिया और थलासा हैं? तो इसका वरुण ग्रह इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे किस ग्रह के उपग्रह डिस्नोमिया हैं, तो एरिस एरिस यानी बोना ग्रह इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे किस ग्रह के उपग्रह स्टेक्स और नेक्ट हैं, तो प्लेटो इसका राइट आंसर हो जाएगा। सौर मंडल में सबसे अधिक पर्वत किस ग्रह पर हैं, तो मंगल ग्रह इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस ग्रह की सतह सबसे अधिक गड्ढों से भरी है, तो बुध ग्रह इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे किस ग्रह का तापमान दिन में 430 डिग्री सेल्सियस और रात में 180 डिग्री सेल्सियस तक होता है, तो बुध ग्रह इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस ग्रह पर सबसे लंबी घाटी है, तो मंगल ग्रह इसका राइट आंसर हो जाएगा। वेलेस मेरिनेरिस घाटी किस ग्रह पर है, तो मंगल ग्रह इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अपने टॉप 200 प्रश्न कंप्लीटली हो चुके हैं। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए इस चैनल के साथ जरूर जुड़ें। कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न देखने के लिए मिलेंगे। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।